शुरू करते हैं विटामिन एवं पोषण, ठीक है। तो चलिए विटामिन और पोषण में सबसे पहले हम देखेंगे, एग्जाम में प्रश्न इससे आते हैं, ठीक है। 1 नंबर तो आपको बीपीएससी में श्योर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेरी बातों को मार्क कर लीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ है, ठीक है। तो कितने प्रकार के पोषक पदार्थ है? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के पोषक पदार्थ है? 7 प्रकार के पोषक पदार्थ, जिसमें आपको मिलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स मिलेंगे, लिपिड्स है, न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, जल है, खनिज है, लवण है तथा विटामिन है, ठीक है। अगर मनुष्य के अलावा जो भी जंतु जिनको ये चाहिए कहाँ से प्राप्त होगा? तो हमको भोजन से ही मिलता है। किससे मिलता है? भोजन से ये सारी चीजें की जरूरतें हमारी पूरी होती है, ठीक है। मानव सहित सभी जंतु सामान्यतः इसे भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल एवं खनिज लवण अकार्बनिक पदार्थ है, शेष कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ये 7 जो पोषक तत्व जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इनमें से बात करेंगे खनिज और लवण की बात करेंगे तो कैसा अकार्बनिक है? क्या है ये? अकार्बनिक है। बाकी सबके सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, सबके सब विटामिन, सबके सब क्या है? तो कार्बनिक है। सबके सब क्या है? तो सबके सब क्या है? कार्बनिक है। बाकी अकार्बनिक कौन है? तो अकार्बनिक आपका कौन कौन है? तो लवण है, ठीक है, खनिज लवण है, एवं जल की बात करेंगे तो क्या है? तो अकार्बनिक है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, आप शुरू करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाए प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसाए की बात करेंगे, प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। प्रोटीन शरीर का निर्माण क्या लिखा हुआ है भाई? प्रोटीन निर्माण प्रोटीन शर्मा निर्माण शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, मतलब शरीर का निर्माण, ठीक है, प्रोटीन के द्वारा होता है। इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, मतलब बॉडी को बनाने का काम करता है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपाचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो ध्यान में रखना है कार्बोहाइड्रेट्स। किधर जाना है? नीचे आना है, ऊपर जाना है? अच्छा इधर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में बात करेंगे तो किस किस अनुपात में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें 1-2-1, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में 1-2 के अनुपात में कार्बन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में यौगिक होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ठीक है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? किस किस अनुपात में होता है? एक एक दो दो एक के अनुपात में। किसमें होता है? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 की बात करेंगे तो क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। समझ गए। आप चलेंगे 19। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र सी CH। एच टू ओ ठीक है, क्या होता है? CH2O। आप चलेंगे 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक जिसका नाम था कैसिमिर फंक। क्या नाम था उसका? कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? किसने किया? हमने किया, आपने किया, या फिर किसी और ने किया? किसने किया? फंक ने किया। किसने किया? फंक ने किया। हम आपसे हो भी नहीं सकता है, ठीक है, चलिए फंक ने किया, ठीक है। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। कितने प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं? 20 प्रकार के। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें से इसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है जल में घुलनशील, ठीक है, किसमें होता है? जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी है, ठीक है, क्या है? सी। बी और सी की बात करें जल में घुलनशील, जबकि वसा में घुलनशील की बात करेंगे तो ADE के है, ठीक है, क्या है? वसा में घुलनशील कौन है? ADE के वसा में घुलनशील है, ठीक है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, ठीक है, विटामिन को क्या बोलते हैं? सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक की बात करेंगे फ्रेडरिक कॉलिन हॉपकिंस थे, ठीक है, क्या बोलते हैं? विटामिन को क्या बोलते हैं? सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? फ्रेडरिक गॉलेंड हॉपकिंस थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज क्या है? तो एक प्रकार का प्राकृतिक शकरा है। क्या है? क्या है? सकरा है। लैक्टोज क्या है? ध्यान रखेंगे, शकरा है, ठीक है। किस किस प्रकार का शकरा है? लैक्टोज प्राकृतिक शकरा है, ठीक है। किसमें पाया जाता है लैक्टोज? लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में दूध में पाया मिलता है। जाता किसमें मिलता है? दूध में मिलता है। यह ट्राई सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लैक्टोज क्या है?
तो एक ड्राई सैकराइड कार्बोहाइड्रेट है जो किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। इसकी हल्की मिठास का कारण है, या ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना, ठीक है। लैक्टोज किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है लैक्टोज, ठीक है, तो ध्यान में रखना है किससे मिलकर, ग्लैक्टोज, ठीक है, किससे, ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बना है, ठीक है, क्या बना है, ग्लूकोज के मिलने से क्या बना है, तो क्या बना है, तो लैक्टोज बना है, ठीक है। क्या ये इसका बात करें, ये हल्का मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, या फिर बिल्कुल ही नहीं होता है, कैसा होता है, हल्का मीठा होता हल्का मीठा है। इसलिए दूध में बिना चीनी मिलाकर भी आप पियोगे तो थोड़ा सा मीठापन उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप हमें ये बताएं, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, है। ठीक है, के ए डी ई के, ठीक है, ध्यान रखें, ए डी ई के, ठीक है, क्या है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। कीड़ा कौन है, वसा में कौन घुलेगा, के ई डी ए, कीड़ा जो है वसा में घुल जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते आगे, ठीक है। आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न को, ठीक है। आप देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम, रेटिनॉल। किसके कारण से उत्पन्न होता है भाई साहब, कमी से, विटामिन ए की कमी का आपको रतौंधी हो सकता है, जीरो फ्लैथलेमिया, ठीक है, जीरो पैथेलेमिया की बात करेंगे, ये किसकी बीमारी है, ये किसकी बीमारी है ये, कोशिका नहीं। आंख में होता है, ठीक है, देख ली क्या है, मेरे हिसाब से सर आंख में होता है, ठीक है। संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, सब हो सकता है, ठीक है। कहाँ से हमको मिलेगा विटामिन ए, गाजर, हरी साग सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल से आपको मिलेगा, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम विटामिन बी के बताइए, एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन बी के रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होती है, ठीक है। अब विटामिन बी वन की कमी से आपको कौन सा डिजीज होगा, बेरीबेरी, ठीक है, क्या होता है, बेरीबेरी, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, अनाज, फलिया, सोयाबीन, दूध में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दूध में सारा ही विटामिन मिल जाएगा, कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, तो विटामिन सी को छोड़ के सारा विटामिन आपको मिल्क में मिल जाएगा। सो मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, ठीक है, इसलिए बच्चे को कहते हैं रात में दूध पिए बिना मत सो, ठीक है। विटामिन बी टू की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। होता किसमें है, पनीर में, अंडे में, ईस्ट में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियां में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है किसमें होता है, छोड़ दीजिए। विटामिन बी थ्री की बात करें, इसको बोलते हैं नियासिन, नियासिन कहते हैं, विटामिन बी थ्री को क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं, या फिर निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, यह भी पूछा जाता है, क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल। विटामिन बी थ्री की कमी से क्या होगा, आपको चर्म ग्राह हो जाए, मतलब चमड़ा से संबंधित, स्किन से संबंधित डिजीज होता है, इसको बोलते हैं पेलाग्रा, क्या बोलते हैं इस बीमारी को, क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। अब आते हैं विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव को बोला जाता है पैंथोथिनिक अम्ल, क्या बोलते हैं, बोलते रहिए सभी लोग ताकि याद होते रहेगा, ठीक है। मैं जानता हूँ आप में से 40-50% लोग इसको होंगे जिनको याद नहीं होगा अभी तक ये, ठीक है, दैट्स रियलिटी, आई नो माई स्टूडेंट वेरी वेल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, निकोटिनिक अम्ल किसे बोलते हैं, विटामिन बी फाइव को, ठीक है। पैंथोथिनिक अम्ल की बात करेंगे, बी फाइव को बोला जाता है, क्या बोला, पैंथोथिनिक अम्ल को क्या किसे बोलते हैं, बी फाइव को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बाल सफेद हो सकते हैं, वृद्धि रुक सकती है, चर्म रोग भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इससे क्या होता है, रक्त क्षीणता हो सकती है, ठीक है, चर्म रोग हो सकती है, और पेशिये में क्या आ सकता है, ऐंठन हो सकता है, ठीक है। विटामिन बी सेवन को कहा जाता है बायोटिन, इसमें क्या होगा, चर्म रोग होता है, साथ में बालों का झड़ना भी आपको क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक है। विटामिन बी नाइन की बात करें, इसमें होता है रक्त क्षीणता होता है, कुंठित वृद्धि हो सकता है, वृद्धि रुक सकता है, इसको बोलता है, विटामिन बी नाइन को बोला जाता है फोलिक एसिड, क्या बोलते हैं इनको, फोलिक एसिड इसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है। चलिए आप एक बार मैं रिपीट करो, चलिए जल्दी जल्दी बताए, विटामिन ए का रासायनिक नाम फास्ट, रेटिनॉल, विटामिन बी वन का थायमिन, विटामिन बी टू का राइबोफ्लाविन, विटामिन बी थ्री का नियासिन, ठीक है, विटामिन बी फाइव का पेंटाथेनिक अम्ल, ठीक है, विटामिन बी सिक्स का पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन का बायोटिन, विटामिन बी नाइन का फोलिक एसिड। अब आता है विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व को कहा जाता है साइनोकोबालमिन, ठीक है। क्या होता है भाई साहब, इससे आपको एनीमिया हो सकता है, जिसको बोलते हैं मतलब पर्निसियस एनीमिया, मतलब घातक रक्तचिंता, रक्तचिंता का मतलब एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन बी ट्वेल्व में भी था, ठीक है, विटामिन बी सेवन से, बी नाइन से भी हो सकता है, और विटामिन बी सिक्स की कमी से भी हो सकता है, लेकिन विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होता है तो इससे व्यापक स्तर पर हो सकता है, ठीक है।
साथ में आपको तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत हो सकती है विटामिन B12 की कमी से। अब आता है विटामिन B6, सॉरी विटामिन 6, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसमें होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, जब आपको स्कर्वी रोग होगा तो आपके मसूड़ा वगैरह से मतलब क्या होना, ब्लड आने लगेंगे, ठीक है। कैसे मिलते हैं, जो खट्टा फल होता है इसको बोलते हैं साइट्रस फ्रूट, क्या बोलते हैं, साइट्रस फ्रूट, नींबू, ठीक है, आंवला, ठीक है, इन सब से खाने से आपकी ठीक हो सकती है, ठीक है, मतलब उत्पत्ति वहीं से होगी। विटामिन डी को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, क्या बोलते हैं विटामिन डी को, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरोल बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये सूखा रोग होता है, ठीक है, क्या होता है, सूखा रोग, ठीक है, सूखा इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, क्या होता है, हड्डी भुरभुरा हो जाती है, ठीक है, क्या होती है, हड्डी भुरभुरा होगा तो थोड़ा सा चोट लगेगा, क्या होगा, हड्डी टूट जाएगा, ठीक है, कहीं टकरा गए, कहीं गिर गए तो क्या होगा, गिरते ही मतलब आपकी हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। विटामिन डी की कमी बुजुर्गों में हो जाती है, इसलिए बुजुर्ग जब थोड़ा सा गिरते हैं तो क्या होता है, हड्डी उनका टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि उनका हड्डी काफी अधिक भुरभुरा हो गया रहता है, ठीक है। कहाँ से मिलेगी विटामिन डी, आपको लेने का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य की प्रकाश है, मक्खन है, मछली का तेल है, अंडा आदि में आपको मिलेगा विटामिन डी, ठीक है। अब आते हैं विटामिन ई के बोलते हैं टेकोफेरोल, क्या बोलते हैं, टेकोफेरोल कहते हैं विटामिन ई को कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, रिप्रोडक्शन क्षमता को, पावर को मतलब क्या करता है, कम करता है, ठीक है। जनांग तथा पेशियां मतलब क्या होती है, कमजोर होती है, ठीक है। किसमें मिलेगा, तेल में, गेहूं में, अंडे की जर्दी, सोयाबीन में आपको मिलेगा। विटामिन के का नाम है क्या, नेफ्थोक्यूनोन, क्या बोलते हैं, नेफ्थोक्यूनोन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चोट पर रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, क्या विटामिन की कमी से अगर चोट लगेगा, ठीक है, ब्लीडिंग अगर होगा तो वैसे कंडीशन में रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और इंसान की बहुत अधिक शरीर से रक्त बाहर आने के क्रम में भी इंसान का क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, ठीक है। इसलिए विटामिन के का कमी होना भी मतलब क्या है, नुकसानदायी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो आई थिंक ऑल क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, और भी कुछ प्रश्न है उसको भी जरा लिया जाए। अब विटामिन देखें, को हाँ आप देखिए, कैसिन कैसिन की बात करेंगे, फॉस्फोप्रोटीन है, क्या है, कैसिन की बात करेंगे, क्या है, तो कैसिन की बात करेंगे तो एक फॉस्फी प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्या है। सर ये वाला इंग्लिश में भी है आपके पास? आप ग्रुप चेक कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है ना, उसमें इंग्लिश में भी डाला हुआ, जो भी पीडीएफ इस ग्रुप में गया है, ठीक है, जो क्लासेस होती है हिंदी इंग्लिश सब में डाला हुआ है, ठीक है। तो लिंक जो चलिए दिया हुआ है हिंदी सबसे वाला लास्ट में जो है। लिंक होगा, आप हाँ लिंक पे क्लिक हिंदी। कीजिए ना, जाइए ना, वहाँ पे है, इंग्लिश में भी है वहाँ पे, ढूंढिए वहाँ पे, ठीक है। कैसिन की बात करेंगे, फॉस्फोप्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है। कैसिन कहाँ पे पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से दूध क्या रंग क्या होता है, सफेद होता है, क्या बताएंगे, क्या पाया जाता है, बिल्कुल केसिन। ठीक है, ध्यान में रखना है, क्या पाया जाता है, तो आपको कैसिन पाया जाता है, ठीक है। गाय का दूध का हल्का रंग होता है, ठीक है, क्या होता है, हल्का रंग की बात करेंगे, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पीला होता है, ठीक है, क्या होता है, गाय का दूध का रंग कैसा होता है, पीला होता है, क्यों पीला होता है, तो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। दुग्ध में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि मतलब दूध को पचा देता है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोटीन को बोलते हैं रेनिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस प्रोटीन को, उस प्रोटीन को रेनिन बोला जाता है। जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसिन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैरा कैसिनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है, ठीक है। दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन को अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है। रेनिन की बात करेंगे तो शिशु की बात करेंगे तो जठर रस में क्या होता है, पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है, ठीक है। मतलब रेनिन जो होता है जो बड़े लोग होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो बड़ बुजुर्ग जो होते हैं गाँव में, दादी लोग जो होती है उनकी दूध पीने से उनका अनपच हो जाता है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, दूध अधिक पी के भी बहुत आसानी से क्या करते हैं, उसको पचा देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके जठर रस में क्या पाया जाता है, तो उनके जठर रस में रेनिन पाया जाता है। लेकिन बुजुर्ग की बात करें, बड़े लोगों में क्या होता है, रेनिन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हमने दूध में पाया जाता है एक बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। कौन सी बैक्टीरिया दूध में पाई जाती है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसके कारण खराब या खट्टा होता है, ठीक है। यह एक अति महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो कि पाचक नाल में पाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मिल्क शुगर जिसको लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो, तो लैक्टोज को किस में बदल देता है, तो लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिसके कारण दूध मतलब क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दूध से दही,
दूध से दही, ठीक है, छाछ या फिर पनीर के निर्माण में ये लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब उपयोगी है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटीन, प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक जटिल युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। प्रोटीन का गठन कैसे होता है? ध्यान रखिए, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें अधिकांश रूप में गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। किसके लिए आवश्यक होता है? तो प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत और शारीरिक वृद्धि के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई या फिर एकलक होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई तथा एकलक होते हैं। प्रकृति में 500 प्रकार के अमीनो अम्ल, ठीक है, पाए जाते हैं। जीव द्रव में उपस्थिति विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। इनमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे 20 प्रकार का अमीनो अम्ल क्या होती है? आवश्यकता की होती है। इसमें से कितने प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्या बताएंगे? 11। कितने प्रकार? ठीक है, 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, मतलब भोजन से ही, दूसरा कोई कहीं से नहीं, ठीक है। शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं, ठीक है, और शरीर की कोशिकाओं से भी बन सकते हैं 11 प्रकार, ठीक है। ये अनिवार्यता अमीनो अम्ल कहलाते हैं, मतलब नॉन इसेंशियल होता है, ठीक है। क्या होता है? अनिवार्यता होता है, मतलब किसी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 9 प्रकार का जो होता है एसेंशियल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, 20 प्रकार का अमीनो अम्ल तो है जिसमें से, ठीक है, ये जिसमें से 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर के कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। मतलब 20 में से 11 प्राप्त प्रकार जो है ना, भोजन के माध्यम से मतलब होगा और शरीर में भी बन सकता है। ये क्या कहलाते हैं? नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। शेष की बात करेंगे, 9 प्रकार के अमीनो अम्ल मानव केवल भोजन से ही प्राप्त कर सकता है, मतलब इसका शरीर में निर्माण नहीं होता है। ये 9 प्रकार का जो आप देख रहे हो अमीनो अम्ल, ये शरीर में निर्माण नहीं होगा, मतलब इसको केवल प्राप्त करने के लिए आपको क्या माध्यम है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको भोजन के द्वारा ही आप इसको प्राप्त करोगे, ठीक है। अब बाकी जो आपका जो था 11 प्रकार का, 11 प्राप्त प्रकार का शरीर में भी बनता है, अब भोजन के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसेंशियल अमीनो अम्ल कितने प्रकार का? इसेंशियल अमीनो अम्ल, तो ध्यान रखिए कितने प्रकार का इसेंशियल अमीनो अम्ल? तो 9 प्रकार का, ठीक है। और नॉन इसेंशियल की बात करेंगे तो कितने प्रकार का? 11 प्रकार का। आप देखेंगे क्या क्या है। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, ठीक है, फेनिल एलेनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, बेलिन, थ्रियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल है। ये 9 प्रकार के, ये सब के सब क्या है? अनिवार्य अमीनो अम्ल है, जो कि आपको बॉडी को चाहिए। इसको प्राप्त आप कैसे करेंगे? इसको भोजन के द्वारा प्राप्त करेंगे, मतलब इसका निर्माण आपके शरीर में नहीं होता है, ठीक है। बात करें ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ठीक है, एलेनिन, गुलेटिमिक अम्ल, गुलाटिमिन, प्रोलीन, ठीक है, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पेरेजिन, ठीक है, अर्जिनिन तथा सिस्टीन अनिवार्य, मतलब ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल का नाम यहाँ पे दिया, तो ये सब तो नहीं पूछेगा। पूछेगा अनिवार्य कितने हैं, अनिवार्य कितने हैं, सो ध्यान में रखना, अनिवार्य 9 है, अनिवार्य की बात करें 11 है। बॉडी में विशेष प्रकार, बॉडी में टोटल 20 प्रकार का है। प्रकृति में 500 प्रकार का पूछा जाता है। ज्यादा दिक्कत करेगा तो ये पूछ सकता है, बताओ इनमें से 4 को 5 को नाम देगा, पूछेगा बताओ इसमें अनिवार्य कौन है, ठीक है, लेकिन वो बहुत डीप पूछेगा तब, ठीक है। अल्फा क्रेटिन की बात करें, अल्फा क्रेटिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। अल्फा क्रेटिन क्या है? तो अल्फा क्रेटिन आप लोग जानते हैं क्या है? प्रोटीन है। क्या है अल्फा क्रेटिन? प्रोटीन है, जो कि सींग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा आदि में उपस्थित होता है, ठीक है। अल्फा क्रेटिन कहाँ पे मिलेगा? तो आपको सींग में मिलेगा, आपको बाल में मिलेगा, आपको नाखून में मिलेगा, आपको खुर में मिलेगा, आपको त्वचा में भी मिलेगा, ठीक है। ये कैरेटिन का एक प्रकार है। ये कैरेटिन का क्या है? एक प्रकार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टायरोसिन मस्तिष्क में एड्रेलिन, नॉर एड्रेलिन और डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करता है, ठीक है। तो मस्तिष्क में एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, ठीक है, डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण कौन करता है? तो टायरोसिन। कौन करता है? क्या नाम है इसका? तो इसका टायरोसिन है, ठीक है। दूध में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 87% की बात करेंगे तो दूध में आपको केवल जल देखने को मिलता है। कितने प्रतिशत जल होता है दूध में? तो 87% आपको दूध में जल देखने को मिलता है, ठीक है।
अतिरिक्त क्या होता है 13% में? तो आपको वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, सबके सब मिलेगा। लेकिन कौन नहीं मिलेगा? तो विटामिन सी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए दूध को बोलते हैं पूर्ण आहार, इसलिए बोला जाता है कंप्लीट डाइट। इसलिए देखो शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, देखते हैं उसका 1-2 साल तो कुछ खाना नहीं खाता, 3-4 साल तक ना, ठीक है। वो क्या क्या केवल दूध के ऊपर ही मतलब क्या रहता है, उसका पूरा पोषण होता है, नहीं? जो कि सभी अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। सभी अवस्था के लिए सर्वमान्य, आप आपकी एज अधिक हो, आपकी एज कम हो, सब अवस्था के लिए दूध जो है सर्वमान्य भोजन है, ठीक है। सामान्य क्रियाशील महिला को प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम चाहिए, ठीक है। क्रियाशील मतलब जो काम करती है, ठीक है, मतलब आलसी नहीं, ठीक है, जो कुछ काम करती है, ठीक है, उसके लिए 45 से 46 ग्राम। जबकि वही अगर जबकि गर्भवती महिला को, बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला जो कि मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उनको मतलब क्या होता है, इससे अधिक मात्रा के, मतलब ये जो 45-46 का जो रेशियो है ना, उनसे अधिक मतलब उनको जरूरत होती है, ठीक है। कितना? जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है जो माएँ जो होती है, ठीक है, उनको प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितना होता है? 65 से 70 ग्राम मतलब क्या होता है, प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। मंड या स्टार्च, ठीक है, मंड या स्टार्च तथा सेलुलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, ठीक है। मंड या स्टार्च या सेलुलोज दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, ठीक है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है, ठीक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग कर देता है, ठीक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो ध्यान में, मंड या स्टार्च, मंड को क्या बोलते हैं? स्टार्च, तथा सेलुलोज दोनों ही वनस्पतिक उद्भव है। दोनों कहां से प्राप्त होता है? तो स्टार्च की बात करेंगे, सेलुलोज की, दोनों को दोनों वनस्पतिक से, ठीक है। यह ग्लूकोज अणु से निर्मित बहुलक है, ठीक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ प्रक्रिया करके कौन सा रंग बनाएगा? तो नीला और काला। कैसा बनाएगा? तो ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। स्टार्च आयोडीन घोल के साथ क्रिया करके नीला और काला रंग देता है, जबकि सेलुलोज इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलेज या फिर एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक बसीय अम्लों का संश्लेषण कर सकती है, ठीक है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक बसीय अम्लों का संश्लेषण कर सकती है, ठीक है। लिनोलेइक नहीं कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है? मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक बसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है। लिनोलेइक अम्ल तथा अल्फा लिनोलेइक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बसीय अम्ल है, मतलब इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। इसको बसीय अम्ल कहते हैं। कौन कौन सा है? लिनोलेइक और अल्फा लिनोलेइक, ठीक है। ये दोनों को दोनों एक एसेंशियल फैटी एसिड है फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तिलहनी फसलों का अधिकतम अल्फा लिनोइक अम्ल, ठीक है। तिलहनी फसल के बाद जो तिलहन वाला जो फसल जो तेल देता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, कौन सा अम्ल? अल्फा लिनोलेइक अम्ल, ठीक है। असली या तीसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? असली और तीसी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? असली और तीसी जानते हैं ना, अलसी और तीसी जो होता है, उसमें अल्फा लिनोलेइक अम्ल क्या होता है, आपको मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्फा लिनोलेइक अम्ल एक ओमेगा 3 बसीय अम्ल है, ठीक है। अल्फा लिनोइक अम्ल की बात करेंगे, एक ओमेगा 3 बसीय अम्ल है, ठीक है, जो रक्त नलिकाओं में वसा जमाव को रोकने में क्या होता है, सक्षम होता है। अब आते हैं अनसिचुएटेड फैट, जिसको बोलते हैं असंतृप्त वसा बोलते हैं, ठीक है। संतृप्त वसाओं की बात करें, सैचुरेटेड फैट होता है, असंतृप्त वसा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं, की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध, ठीक है, होते हैं। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते, असंतृप्त में होता है, संतृप्त में नहीं होता है, ठीक है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल में, ठीक है, अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अनुग्रहण कर लिए जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रिया बढ़ जाती है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। बहु असंतृप्त वसा किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, ठीक है, जो कि मानव के लिए मतलब क्या है, तो एक प्रकार का अच्छा पोषक भी होता है, ठीक है। सनफ्लावर की बात की, जिसको सूरजमुखी कहते हैं। एस्टेरेसी की बात करें, फूल के अंतर्गत आता है, ये आवर्तबीजी पौधा है। कैसा पौधा है? सनफ्लावर कैसा पौधा है? जो कि एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आवर्तबीजी पौधा है, जिसका उपयोग तेल बनाने के लिए किया जाता है। सनफ्लावर का तेल की बात करेंगे तो अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल होता है, ठीक है। आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं ना, तो वो वनस्पति तेल जो होता है सनफ्लावर का ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। ज्ञात रहो कि असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है, ठीक है, संतृप्त नहीं, असंतृप्त,
क्या होता है, मानव के लिए अच्छा पोषक है, जो कि आपको सनफ्लावर में, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल में आपको ये देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आएगा हमारा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा और भी चीजें हैं। ठीक है, ट्रांस वसा की बात करेंगे, उपयोग शरीर में खराब खराब एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ाता है। ठीक है, और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, नहीं, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है। प्राय पशु उत्पन्न वसा तलीय हाइड्रोजनीकृत दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इससे क्या होगा, हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। ठीक है, दिल का दौरा पड़ सकता है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन के प्राप्त, ठीक है, अपरित ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं से संचित होता है। ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, आज ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको कल हम लोग करेंगे। कितना 159 क्वेश्चन है है। भाई, भाई कल ही होगा ये। ठीक है, कल इसका क्वेश्चन कर 50 लेंगे, सर। 159 क्वेश्चन। नहीं नहीं, कल 159 निपटा देंगे ना, 2 वीडियो बन जाएगा। अभी इसका क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और कल इसको क्या करेंगे,